हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का। आज जो हम पढ़ेंगे वो देखेंगे कि हम क्या हमारे एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। एक्सेप्शन से हमारा मतलब है कि जहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। बहुत सारे सिनारियो ऐसे होते हैं जहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वैसे तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है आपका किसके बीच में, जो प्राइस हो गया कमोडिटी का और उसकी क्वांटिटी। इनवर्स मतलब कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी जो हम डिमांड करेंगे वो डिक्रीज होगा, और प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी जो हम डिमांड करेंगे। बट कहीं पर जस्ट इसका अपोजिट होता है कि उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब नहीं है इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब क्या होगा, एक्सेप्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी जो आप डिमांड कर रहे हो वो इंक्रीज हो जाएगी, या प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड के, जहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, कौन कौन सी एक्सेप्शंस है आपके लॉ ऑफ डिमांड की। जो आप एक्सेप्शन है उसको हम हिंदी में कहते हैं अपवाद। तो देख लेते हैं कौन कौन से एक्सेप्शंस या अपवाद होते हैं आपके लॉ ऑफ डिमांड के। तो पहला होता है आपका गिवन गुड्स। ठीक है, तो देखो जो आपके गिवन गुड्स होते हैं वो आपके इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड्स मतलब आपके ऐसे गुड्स हो गए जिनकी, सॉरी हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला आपका है गिवन गुड्स। ठीक है, तो देखो जो आपके गिवन गुड्स होते हैं वो आपके इंफीरियर गुड्स होते हैं, जिनके केस में क्या होगा कि अगर प्राइस जैसे उसका राइज होगा ना तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। किस कारण? इनकम इफेक्ट के कारण। इसको हम एग्जांपल से हम बेटर समझ लेते हैं। जैसे कोई पुअर पर्सन है, अगर जैसे वो मतलब ब्रेड है, उसके लिए ब्रेड का प्राइस अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी और मतलब तब भी ब्रेड ही खरीदेगा, क्योंकि वो जो उसके एक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट है उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो आपके गिवन गुड्स होते हैं वो आपके ऐसे इंफीरियर गुड्स होते हैं जिसकी जो है डिमांड इंक्रीज होती है जब उनका प्राइस राइज होता है, क्योंकि उस पे स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट के कारण वो मतलब वहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउट वेटिंग कर देती है। जैसे आपके ब्रेड वगैरह हो गया या कुछ अनाज है, ठीक है, तो गरीब लोग क्या है, वो जो उसके ब्रेड का अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा तो वो उसी पे डिपेंड है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा तो भी वो उसको खरीदेंगे, क्योंकि उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो उनके लिए एक्सपेंसिव है, वो उसको नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो गिवन गुड्स के केस में। ठीक है, सेकंड है आपका वेबलिन गुड्स, जिनको हम आपके ऐसे गुड्स भी कहते हैं प्रेस्टिजियस वाले गुड्स या स्टेटस वाले गुड्स। ठीक है, तो अगर इनका प्राइस इंक्रीज होता है तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है बायर को, क्योंकि वो इसको ही समझते हैं कि भाई ये हमारे स्टेटस का सिंबल, एक वो दिखा रहा है, स्टेटस का सिंबल है, वेल्थ को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, जैसे एक्सपेंसिव वॉचेस हो गया या लग्जरी कार्स हो गया, डिजाइनर बैग्स हो गया। ठीक है, तो जो वेबलिन गुड्स होते हैं उनके केस में भी, जिनको हम प्रेस्टिजियस गुड्स भी कहते हैं। थर्ड है आपका नेसेसिटीज। जैसे कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं सर्वाइवल के लिए, तो उनकी जो डिमांड होती है कैसे होते हैं, इन इलास्टिक। अगर उनका प्राइस राइज हो भी रहा है तो लोग तब भी उनकी सेम क्वांटिटी खरीदेंगे। जैसे नेसेसिटी में क्या आ जाता है आपका, एग्जांपल नमक हो गया, चावल हो गया, या मेडिसिन वगैरह होगी। अगर देखो नमक है, उसका प्राइस ऐसा तो नहीं है कि मतलब डिक्रीज हो जाएगा तो आप उसकी डिमांड ज्यादा कर दोगे। अरे खाने में जितना नमक पड़ेगा उतना ही तो डालोगे ना वो। सेम मेडिसिन के केस में भी है, अगर कोई मेडिसिन है उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो आप ऐसा तो नहीं होगा ना उसकी क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करोगे। क्यों करोगे? जब आपको जरूरत होगी तभी तो लोगे। और इवन अगर उसका प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है और अगर आपको उसकी जरूरत है तो भी आप उस चीज को लोगे। तो नेसेसिटी गुड के केस में क्या होता है कि आपका लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है, जैसे जो भी आपके एसेंशियल गुड्स होंगे उनके केस में, क्योंकि इनकी जो डिमांड होती है वो इनलास्टिक होती है। ठीक है, प्राइस राइज से या डिक्रीज से इनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। एसेंशियल गुड्स जो होगा आपके सॉल्ट, राइस, दवाइयां होगी जो, ठीक है। फिर एक आ गया आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस राइज। अगर कंज्यूमर ये उम्मीद कर रहा है कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, अभी ज्यादा ले लेगा हायर प्राइसेस पे। ठीक है, जिससे उसकी करंट डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे लग रहा है कि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा उसे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड अभी ज्यादा हो जाएगी वह अगर प्राइस हायर भी है। फिर आपके जो स्पेकुलेटिव गुड्स होते हैं,
ठीक है। जैसे आपके फाइनेंशियल मार्केट्स हो गए, रियल एस्टेट्स हो गए, तो यहाँ पर अगर प्राइस राइज हो रहे हैं तो लोगों को लगेगा हाँ यार फर्दर इंक्रीज होगा, तो वो और ज्यादा लेंगे इसका, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को वॉयलेट करके, ठीक है। तो जो स्पेकुलेटिव गुड्स होते हैं जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में, रियल एस्टेट में शेयर्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो उनका प्राइस राइज हो रहा है, तो भाई जो उसके खरीदार है वो यही सोचेंगे कि भाई ऐसे सोचेंगे कि हाँ यार और बढ़ सकते हैं, तो फ्यूचर में और बढ़ेगा तो मैं अभी ज्यादा ले लूं, ताकि फ्यूचर में जब बढ़ेगा तो मैं तब बेच के फायदा कमा लूं। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड आपका वायलेट होता है, यहाँ पर नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। फिर आपका एक हो गया इग्नोरेंस। तो कंज्यूमर क्या हो सकता है, कंज्यूमर के इग्नोरेंस से हमारा मतलब है कि कंज्यूमर ऐसा में मिस्टेकली ऐसा सोच सकता है, एसोसिएट कर सकता है कि अगर किसी चीज का प्राइस हायर है तो भाई उसकी बेटर क्वालिटी होगी, तो उसकी डिमांड वो इंक्रीज कर देगा उस प्रोडक्ट का, इस उस चीज को सोचकर कि हायर प्राइस मतलब अच्छी क्वालिटी का, सुपीरियर होगा, ठीक है। जैसे लोग एक्सपेंसिव ब्रांड की चीजें लेते हैं, ये सोच के कि भाई लोगों ने एक्सपेंसिव ब्रांड ऑफ वाटर लिया, ये सोच के कि भाई ये हेल्दियर होगा, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर हैबिट और एडिक्शंस। जैसे कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसके लिए लोग एडिक्टिव होते हैं या उनकी हैबिट में है वो, जैसे सिगरेट हो गई, दारू हो गई, ड्रग्स हो गए, तो इनका प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो इनकी डिमांड नहीं घटेगी, क्योंकि लोगों के एडिक्शंस में ये चीज उसकी हैबिचुअल हो चुके हैं, वो उनको इसकी लत लग रखी है, ठीक है। फिर आपके आगे इमरजेंसीज और पैनिक सिचुएशन। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन क्या हो सकती है, वॉर हो गया या कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया या पेंडेमिक हो गया, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे उस समय, बल्क में ले लेंगे ये सोचकर कि भाई अभी वॉर है या पैंडेमिक है या नेचुरल डिजास्टर है, तो अभी हम बल्क में ले लेते हैं ताकि कल को हमारे लिए कमी ना हो, चाहे उसका प्राइस अभी हायर भी है। एग्जाम्पल जैसे हो रहा था कोविड के टाइम पे, लोग कोविड-19 आया था, लोग तो लोग अपने घर में राशन इकट्ठा करने पे लग रखे थे, मेडिसिन हो गया, फ्यूल हो गया, सैनिटाइजर हो गया, चाहे उनके प्राइस बढ़ भी रहते, ये सोचकर कि भी इसकी जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर में स्टॉक आउट हो गए तो क्या होगा, ठीक है। तो इमरजेंसी और पैनिक सिचुएशन में भी आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हमने कहा कि गिवन गुड्स के केस में अप्लाई नहीं होता, गिवन गुड्स आपके इंफीरियर गुड्स होते हैं, जो जैसे आपका इंफीरियर गुड्स होता है तो इसमें क्या होगा, अगर प्राइस इसका राइज भी होगा तो इसकी डिमांड राइज हो जाएगी, क्योंकि इस पे इनकम का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये सब्सटीट्यूशन के इफेक्ट को आउटवेटिंग करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्रेड है, अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तो गरीब लोग उसका महंगा सब्सटीट्यूट नहीं ले सकते, तो इसी को लोगे। फिर आपके वेबलिन गुड्स में आपके प्रेस्टिजियस गुड्स आ गया, ठीक है, तो लोग ये स्टेटस का सिंबल माना जाता है, तो अगर इसका प्राइस हायर भी होगा तो लोग लेंगे इसको, ठीक है, कि भाई इससे हमारे को हमारी वेल्थ का सिग्निफाई करेगा, ये एक्सक्लूसिविटी का वो करेगा, सिंबल है, ठीक है। फिर हमने कहा नेसेसिटी वाले गुड्स हो गए, उनके केस में भी आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, फिर अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो लोग अभी ज्यादा ले लेंगे। फिर आपके स्पेकुलेटिव गुड्स हो गए जो, ठीक है, उनके केस में भी आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। फिर इग्नोरेंस में हमने पढ़ा कि जैसे अगर कंज्यूमर ये चीज को एसोसिएट करता है कि अगर कोई चीज महंगी है तो भाई अच्छी क्वालिटी की, तो उसका प्राइस बढ़ेगा तो भी उसे ले लेगा, ये सोचकर कि अच्छी क्वालिटी का है वो, ब्रांड लॉयल्टी होती है जैसे किसी को भी किसी ब्रांड के प्रति, ठीक है, कि हाँ यार ये अच्छा ब्रांड का है, इसकी प्राइस हायर है तो अच्छी क्वालिटी होगी, इस तरीके से। फिर जैसे हैबिट और एडिक्शंस में हमने पढ़ा कि जैसे कुछ ऐसे गुड्स होते हैं आपके, सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, तो लोगों को उसका नशा है, लत है, तो उसकी प्राइस बढ़ भी रही है तो भी उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे वो। फिर हमने इसमें पढ़ा इमरजेंसी और पैनिक सिचुएशन में भी आपका अप्लाई नहीं होता है लॉ ऑफ डिमांड, वॉर हो गया या पैंडेमिक हो गया, उस समय क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, ये सोच कर कि फ्यूचर में हमारे लिए रहा नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।